नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में ऐसी लापरवाही, कोरोना पेशेंट के साथ ऐसी दर्दनाक खबरें सामने आई है जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो जाए। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, योगी जी और पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। गंगा में बह रही है लाशें। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे पानी में देखे गए 40 शव। प्रशासन का दावा है कि ये लाशें यूपी से बहकर आई है। तो इधर पप्पू यादव का कहना है कि बक्सर में सैकड़ों लाशें गंगा में बहते हुए पाया गया है। बिहार सरकार कहती है कि यूपी से बहकर आया है। पप्पू यादव बोले कि मेरा तो मानना है कि ये बिहार यूपी की नहीं, इंसान की लाश है। इनकी हत्यारी सरकार पर कठोर कार्रवाई हो। बीजेपी की दोनों जगह सरकार है, वह स्पष्ट करे कि कौन जिम्मेदार है, यूपी या बिहार। क्या कोई बहाना फिर से तैयार है? तो वहीं तेज प्रताप यादव जी बोले कि हे गंगा पुत्र, तनिक अपनी 56 इंची छाती में थोड़ा ऑक्सीजन डालो ताकि आंखें थोड़ी बड़ी करके बिहार में बह रही इस गंगा को ठीक से निहार सको। थके हुए चाचा जी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बेशर्मी का लिमिट काहे क्रॉस कर रहे हैं? कुर्सी का मोह त्याग कर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? मधुबनी के रोशन चंद्र दास के साथ अस्पताल वालों ने क्या किया, आप इनसे ही सुनिए। लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है, ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। बिहार में ऑक्सीजन की काला बाजारी देखना हो तो आप मधुबनी के रोशन चंद्र दास के परिजन से सुनिए। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं खत्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदे उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को पाइप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। सर मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। कोरोना पेशेंट को अस्पताल वाले मार रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि परिजन कह रहे हैं। मधुबनी के रोशन चंद्र दास के साथ क्या हुआ देखिए। एंट्री सब किया हुआ रहता है, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है। रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते। हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है।
पप्पू यादव ने इस बहन के लिए न्याय की गुहार लगाई। पप्पू यादव बोले कि 10 दिन बाद इस बहन की शादी की 6ठी सालगिरह है। इनके पति को अस्पताल ऑक्सीजन माफिया ने मार दिया है, इनका सुहाग छीन लिया। भागलपुर के ग्लोबल, मायागंज और पटना के राजेश्वरी अस्पताल में इनके पति को तिल तिल कर मार दिया गया। इनके साथ छेड़खानी की कोशिश हुई। पप्पू यादव बोले कि मुझ पर केस करो, पर मैं तो इनके लिए लड़ूंगा। पप्पू यादव बोले हैं कि मानवता खतरे में है, मानवता ऐसे नहीं बचेगी। पप्पू यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और जिंदगियां बचाने के लिए सिर्फ मंगल पांडे से ही इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं, बल्कि बिहार का स्वास्थ्य सचिव समेत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पीएम मोदी, ढोंगी योगी को सबको पद मुक्त करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों को पदों पर बिठाएंगे तभी मानवता बचेगी। जरा देख लीजिए बिहार का हेल्थ सिस्टम। ठेले पर है मरीज, एम्बुलेंस नहीं है। ठेले पर मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और एम्बुलेंस में बालू ढो रही है सरकार। जरा आप अस्पताल वालों की लापरवाही देखिए। मधुबनी के रोशन चंद्र दास के परिजन ने ये आरोप लगाए हैं। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी, जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहां से बाई पैप वहां उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफर कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब मायागंज आए, मायागंज की और हालत खराब, आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग खत्म हुए। क्यों खत्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से दिल खोल के ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की और अफसरों से कहा कि बेहतर काम करें। राशि की कोई कमी नहीं होगी, सबको सैलरी दी जाएगी और अब तो एडवांस सैलरी भी दी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि कोरोना संक्रमितों को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम करे, सरकार की तरफ से राशि की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 18 से 45 साल के उम्र वालों का कोरोना टीकाकरण हो रहा है, सभी का टीकाकरण होना चाहिए, एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बोले कि कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाएं ताकि अधिक से अधिक संक्रमितों का पता चल सके। सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सजग एवं सचेत रहना है। लोग मास्क का उपयोग करें, आपस में दूरी बनाकर रखें। लालू यादव ने पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया है। सरकार देशवासियों से पैसे लेकर भी कोरोना टीकाकरण नहीं करवा पा रही है, तो इस पर लालू यादव ने चैलेंज देते हुए बोले हैं कि 1996 से 97 में जब हमारी सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त आज जैसी सुविधा और जागरूकता भी नहीं थी, फिर भी 7/12/1996 को 11.74 करोड़ और 8/1/1997 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया था। और उस दौर में वैक्सीन के प्रति लोगों में हिचकिचाहट व भ्रांतियां थी, फिर भी हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आज दुख होता है कि तथाकथित विश्व गुरु सरकार अपने नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। लालू यादव ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस जानलेवा महामारी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरे देशवासियों को फ्री में टीका का ऐलान किया जाए। लालू यादव बोले हैं कि राज्यों से ही देश बनता है, राज्य और केंद्र की कीमत अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का समुचित टीकाकरण फ्री में हो।
बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में कोई भी शिक्षक निराश नहीं होगा। सैलरी का पैसा रिलीज कर दिया गया है। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब वेतन दिया जाएगा। बिहार के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के वेतन एवं बकाये वेतन का भुगतान को लेकर 29 करोड़ 11 लाख राशि जारी कर दी गई है। वहीं 9 करोड़ 60 लाख 63,300 रुपए विमुक्त का आदेश भी जारी कर दिया गया। अब बिहार के सभी शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान होगा और शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है कि ये राशि सिर्फ शिक्षकों को वेतन देने के लिए प्रयोग होना चाहिए और किसी भी गड़बड़ी के लिए संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिम्मेदार होंगे। बिहार के बक्सर में इंसानियत शर्मसार। बक्सर में 24 घंटे धधक रही है चीता, उसके बावजूद गंगा नदी में 40 से ज्यादा लाशें मिली है। लावारिस लाशें मिली है, बहती हुई लाश मिली है। बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर गांव के आसपास के गांव में पिछले 1-1.5 महीने से मौतें अचानक बढ़ गई है। मरने वाले सभी खांसी बुखार से पीड़ित थे। हैरानी की बात तो यह है कि चौसा शमशान घाट पर आने वाले अधिकतर शव को गंगा नदी में यूं ही प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कारण सैकड़ों शव यहां वहां सड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बक्सर में 24 घंटे चिता धधक रही है, उसके बावजूद अंतिम संस्कार खत्म नहीं हो रहा है। यही हाल कब्रिस्तान में भी है, वहां भी भीड़ लगी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो बक्सर में इन दिनों प्रतिदिन 90 चिता जल रही है। इसके बावजूद कई लोग जगह न मिलने के कारण देरी से बचने के लिए इसी तरह से शव को गंगा नदी में बहा दे रहे हैं। लालू यादव ने वर्चुअल मीटिंग में राजद नेताओं को ये आदेश दिए हैं कि जाकर जनता की सेवा करें। बिहार कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। तो इधर तेज प्रताप यादव अब काम पर लग गए हैं, उसके साथ ही सभी राजद नेता काम पर लग गए हैं। तेज प्रताप यादव पटना के गर्दनी बाग अस्पताल पहुंचे, जहां की कुव्यवस्था देखकर वे भड़क उठे। तेज प्रताप यादव ने बिहार में स्वास्थ्य में हो रही धांधली को लेकर बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि मंगल पांडे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह मंगल पांडे को भी कुर्सी से प्यार है, जनता से ज्यादा उन्हें कुर्सी से प्यार है और लोगों के सामने दिखावा के लिए मंगल पांडे मीटिंग करते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अब राजद नेता पूरे बिहार में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे।